नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, पिछले सोमवार को हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अब उपराष्ट्रपति का पद भारत में खाली हो गया है फिलहाल। और संविधान के दायरे की अगर बात करें तो 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना आवश्यक है। ये संविधान में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। फिलहाल उपराष्ट्रपति जी ने अपने त्याग पत्र राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत। अब अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और बहुत कम ही समय में, मात्र 60 दिनों के अंतराल में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। फिलहाल जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की ओर से जो रेस में है, उसमें सबसे पहले नाम आता है राजनाथ सिंह जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का, और बिहार की जो अभी मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी का भी नाम आता है। तो एनडीए अब चाहेगी कि आगामी आने वाले जो चुनाव हैं बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आगामी जो होने वाले चुनाव हैं उसको देखकर उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट तैयार करेगी। फिलहाल भारतीय पीएम मालदीव के दौरे पर गए हुए थे, वे वापस लौट रहे हैं, तो उसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसके तहत एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय किया जाएगा। फिलहाल जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा सौंप दिया है उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि स्वास्थ्य संबंधी की हमें परेशानी है, जिस कारण से हम उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और कहा कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, जिस कारण से मैं इस्तीफा सौंप रहा हूँ। ये 2027 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहते, लेकिन 2 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। तो इस मानसून सत्र में ही उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब इसका जो जिम्मेवारी है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी संभाल रहे हैं। वे बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, वे फिलहाल संभालेंगे। और एनडीए की ओर से हरिवंश जी का भी चेहरा एक तय माना जा रहा है कि हो सकता है कि हरिवंश जी साफ सुथरे छवि वाले व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। हो सकता है उनकी भी उम्मीदवारी हो, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि किसकी दावेदारी मजबूत होगी। फिलहाल उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत के संविधान में, वो किस प्रकार होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आगामी परीक्षाएं एसएससी, यूपीएससी में ये चीज़ पूछी जाते हैं, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। तो अनुच्छेद 66 के तहत भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव होता है। यह जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। फिलहाल भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, किसी लाभ के पद पर ना हो और राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य ना हो। लेकिन राज्यसभा का जो योग्यता है वो योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए। और इसकी जो वोटिंग प्रक्रिया है, संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे इसमें भाग लेते हैं। फिलहाल राज्यसभा में जो सांसदों की संख्या है लगभग 245 है। इसमें करीब 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। उधर लोकसभा में करीब 543
सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर 788 सांसद होते हैं और इसमें सारे संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेंगे। और इसका जो चुनावी प्रक्रिया होता है, इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है। इसके तहत यह चुनाव किया जाता है। इसका सीधे शब्दों में अगर हम मतलब बोलें तो प्रत्येक उम्मीदवार को अपना मत देने का अधिकार है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अपितु ये एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बैलेट पेपर में अपना वोटिंग देने जाते हैं तो उसमें प्रत्याशियों का क्रम लिखा हुआ रहता है। तो आप जिसको ज़्यादा चाहते हैं तो उस पर आप 1 नंबर साइन करें, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, इसके बाद आने वाले प्रत्याशियों का क्रम तय होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रम होता है 1 नंबर, जिसको ज़्यादा मिला होगा वही उपराष्ट्रपति बन जाता है। तो कुल मिलाकर कहें तो 788 सांसद में सबसे अधिक मत जिनको मिलेगा वही उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार होंगे। तो फिलहाल एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। हो सकता है कि वो जिस उम्मीदवार को खड़ा करें वह उम्मीदवार जीत जाए। और विपक्ष जो इंडी अलायंस है उसके पास बहुमत कम है, जिस कारण से लग रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए खेमा का ही होगा और अगले 5 साल के लिए यह चुनाव होगा। अपितु ये नहीं कि 2 साल बच गया है उसको लेकर 2 साल के लिए होगा, नहीं, ये 5 साल के लिए ही चुनाव होता है और 5 साल के लिए अस्थायी होगा। और इसकी जो शपथ दिलाते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी उपराष्ट्रपति का पद का शपथ दिलाएंगी। तो अगले 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव हो जाएगा और हमारे देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जाहिर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को थैंक्स दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर नई चर्चा को लेकर हम आपके बीच ज़रूर उपस्थित होंगे। तो अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।